बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊँगी फ़ालसे का शरबत गुड़ के साथ। ये बहुत मज़े का बनेगा और आप इसे अच्छे से पका के सेव करके रख सकती हैं और जब चाहें इसको पी सकती हैं। इसके हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ालसे का सीज़न है और फ़ालसा सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है। तो जिस तरीके से मैं गुड़ के साथ फ़ालसे का शरबत बनाऊंगी तो आप भी बना के सेव कीजिएगा और इससे भरपूर फ़ायदे हासिल कीजिएगा। 1 किलो मैंने फ़ालसा लिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया और अब मैं इसमें तकरीबन 1.25 किलो पानी डाल दूँगी। फ़ालसे में मैंने 1.25 किलो पानी डाल दिया। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, इसके नीचे आग जला दूँगी और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। फ़ालसे को हमने इतना पकाना है कि जो फ़ालसा है उसका कलर बदल जाए, वो सफ़ेदी की तरफ चला जाएगा और जो फ़ालसे का जितना भी इसके अंदर जूस है वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। तो चले हम इसको पकाना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने चला दिया है और इसको मैंने ऊपर रख दिया है। फ़ालसे को आपने फुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इसको हम दरमियानी से स्लो आंच की तरफ पकाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे ताकि जो फ़ालसा है ये अच्छे से पक जाए और इसका जितना भी इसके अंदर जूस है वो सारा निकल आए। तो इसके नीचे आग जल रही है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। आग तेज़ थी तो मैंने स्लो कर दी है क्योंकि फिर ये नीचे गिर जाता है, तो इसलिए मैंने स्लो आग करके ऊपर से ढक्कन हटा दिया। ये देखिए फ़ालसे का रंग बदलना शुरू हो गया और जो फ़ालसे का अंदर इसके जूस है वो निकलना शुरू हो गया। तो हम इसको अभी और पकाएंगे, तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जब फ़ालसे का कलर अच्छे से बदल जाएगा और जो इसका ये रस है ये सारा बाहर आ जाएगा, फिर हम चूल्हा बंद करेंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह पकने देंगे, लेकिन आग स्लो रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये बाहर गिर जाएगा। तो इसी तरह हम इसको पकने देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ालसे का कलर बहुत हद तक बदल गया है, यानी कि चेंज हो गया है। तो अभी हमने इसको बस थोड़ा सा और पकाना है। ये सफ़ेदी की तरफ जा चुका है और जो इसका रस है वो इसके अंदर से निकल चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे। फिर बस तो 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह और पकने देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, फ़ालसे ने बिल्कुल अपना कलर बदल लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके ऊपर एक छलनी दे के इसे मैं पंखे के नीचे रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो पहले मैं इसको ठंडा कर लूँ। देखिए व्यूअर्स, जो फ़ालसा था वो ठंडा हो गया, तो एक कपड़े में मैंने डाल के उसको निचोड़ के अच्छे से दबा दबा के हाथ की मदद से तो मैंने सारा जूस निकाल लिया। ये शरबत हमने गुड़ में पकाना है। 1 किलो मैंने फ़ालसा लिया था तो 3 पाव मैंने गुड़ लिया और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रख दिया था। जब ये अच्छे से हल हो गया तो इसको भी मैंने छान लिया, क्योंकि इसमें ज़रात होते हैं इसलिए मैं ये वैसे नहीं डाल रही। इसको भी मैंने छान लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके नीचे आग जला दूँगी। चूल्हा मैंने चला दी है और हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है ताकि नीचे जो गुड़ है वो जम ना जाए। तो इस तरह चम्मच चला के ज़रा ज़रा सा हम चम्मच चला लेंगे और फिर रुक जाएंगे और इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आने शुरू हो गए हैं। एक मैंने लीमू का रस ले लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा और जो इसमें मैल कुचैल है वो भी ऊपर आ जाएगी, जो हम उतार लेंगे छन्नी की मदद से। तो अभी हम इसको पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चला देना है और इसको पकने देना है। अभी हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकने देंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। गुड़ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, अभी तक ऊपर मैल नहीं आई। अगर मैल नहीं आई तो फिर हमारा शरबत इसी तरह पकेगा, अगर आ जाती तो हम छलनी से उतार लेते। तो हम इसको अभी इसी तरह पकने देंगे।
मज़ीद 10 मिनट और पका के देखेंगे कि शरबत तैयार हो गया या नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, शरबत को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं पका। अभी ये पतला है, यानी कि कच्चा है, पतला है। अभी हमने इसको और पकाना है, हमने इसको अच्छा सा गाढ़ा करना है। तो अभी हम इसको और पकने देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। देखिए व्यूअर्स, फालसे का शरबत हमने गुड़ के साथ पका लिया है। शरबत पक गया है। इसकी पकने की निशानी ये है कि जब आप इसे पका लें तो आपने इसे थोड़ा सा इस तरह लेके अपनी उंगली के ऊपर गिरा के आपने इसको इस तरह चेक करना है। इसको चाशनी की तरफ नहीं लेके जाना, चाशनी नहीं बनानी, बस इसको गाढ़ा करना है कि ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। और आप इसे टेस्ट करके चख भी सकते हैं। जब गाढ़ा आपको फील हो तो इसका मतलब है शरबत हमारा पक चुका है। अब मैंने आग बंद कर दिया और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। शरबत मैंने निकाल लिया है, ये बन गया है। मैंने एक बर्तन में डाला है। तो आप लोग एक बोतल ले लें साफ़ सुथरी और उसको अच्छे से धो के अच्छे से खुश्क कर लें। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी हुई तो आप जो शरबत उसमें डाल के सेव करेंगी वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अभी बोतल साफ़ करनी है और मैंने अभी रखना है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एक गिलास ले लें, उसमें बर्फ़ डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। गिलास में मैंने ठंडा पानी डाल लिया और बर्फ़ भी डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे शरबत। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब चम्मच की मदद से हम हल कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, फालसे का शरबत गुड़ के साथ हमने बना लिया है, पका लिया है। बहुत अच्छे से पका है, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप भी इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और इस तरह ठंडे पानी में डाल के, बर्फ़ डाल के इसको इस्तेमाल कीजिएगा, पीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आपको पसंद भी बहुत आएगा। ये बहुत ठंडा ठंडा शरबत होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। पहले मैंने फालसे का शरबत बनाया था चीनी के साथ और अब मैंने फालसे का शरबत बनाया गुड़ के साथ। गुड़ के साथ भी आप फालसे का शरबत पका के देखिएगा और उसे पीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। गर्मियों में इसका ठंडा ठंडा फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।